हाय एवरीवन, एजी पॉइंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श सर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस। जानेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस के अंतर्गत कौन कौन से बातों का अध्ययन किया जाता है, इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, इन सभी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बात को जरूर करें कि आप लोग पब्लिक कमेंट करना ना भूलें। पब्लिक कमेंट करें ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमारी जो क्लासेस चल रही है आप सभी को कितने अच्छे लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, साइंस। क्या नाम है, साइंस। ठीक है, अब देखिएगा साइंस समझिएगा। साइंस जो है, साइंस लैटिन वर्ड सिंटिया से बना हुआ है। किससे? तो सिंटिया से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जानना। यानी साइंस का जो प्रमुख रूप से अर्थ हुआ वह क्या है? जानना। अब देखिए साइंस को संस्कृत में टू नो को संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में विज्ञाना। क्या कहा जाता है? विज्ञाना। और अरबिक में इसे क्या कहा जाता है? तो इल्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्म कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा। साइंस जो है लैटिन वर्ड सिंटिया से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो। संस्कृत में इसे विज्ञाना और अरबिक में इल्म कहा जाता है। यानी साइंस का जो अर्थ हुआ, साइंस का मतलब हुआ जानना। क्या हुआ? जानना। ठीक है, समझ गए? टू नॉलेज या टू नो। ठीक है, अब देखिए हम लोग साइंस के प्रमुख भाग को देखते हैं कि साइंस के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो साइंस के मुख्य रूप से भाग समझिएगा। साइंस के मुख्य रूप से भाग दो ही होते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस होता है और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और इसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, समझिएगा। साइंस के दो पार्ट हुए, कौन कौन? तो मुख्य रूप से फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस दो ही भाग होते हैं और इन भागों को समझिए। पहले क्या कहते हैं? द साइंस which deal non-living things। क्यों? non-living things are called। क्या कहलाता है? non-living things are called physical science। क्या कहलाता है? तो फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस। यह जो हो बायोलॉजिकल साइंस, द साइंस which deal with living things are called क्या कहलाता है? तो बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस समझिएगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है? द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल साइंस। द साइंस विच डील्स विद लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। यानी फिजिकल साइंस वह साइंस है जो क्या करता है? जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी निर्जीव के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स का हिंदी क्या हुआ? निर्जीव। यानी जो निर्जीव के बारे में हमें अध्ययन कराता है, यानी निर्जीव के बारे में जितने भी अध्ययन होते हैं वह सब फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत द साइंस विच डील्स विद लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। यानी सजीव के बारे में जितने भी अध्ययन होते हैं सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी आते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। अब देखिए कि फिजिकल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे आता है इसमें फिजिक्स। कौन आता है? तो फिजिक्स। इसके बाद केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद ओशियोनोलॉजी, etc।
ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत देखिएगा बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से टर्म्स आते हैं। एग्जांपल के लिए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा आपका, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इंटोमोलॉजी, ठीक है, इंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका उसके बाद फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस। उसके बाद होता है जियोलॉजी, जूलॉजी है, ठीक है, जूलॉजी है, बोटेनी है। इन सभी टर्म्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी हम लोगों ने देखा फिजिकल साइंस क्या होता है, तो जो हमें निर्जीव के द्वारा अध्ययन कराता है, जो हमें निर्जीव का अध्ययन कराता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस के अंतर्गत ही फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, हमें इनका अध्ययन करना है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत द साइंस व्हिच डील्स विद लिविंग थिंग्स, यानी जो सजीव के बारे में अध्ययन कराता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत इंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जूलॉजी और बोटेनी ये चीजें आते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीन कौन से टॉपिक को क्लियर करना है और हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमारा साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ना है, साइंस के अंतर्गत हमें पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है, फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा क्या पढ़ना है, फिजिक्स। फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ science, branch of science which deals, it is that branch of science which deals knowledge about nature and natural phenomena, क्या natural phenomena, ठीक है। It is that branch of science which deals knowledge about nature and natural phenomena, यानी प्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में जो हमें अध्ययन कराता है, that is called physics। फिजिक्स जो है वह ग्रीक वर्ड देखिएगा यहाँ पर, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है। फिजिक्स का निर्माण ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है डायरेक्टली नेचर। और नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकृति। क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। यानी समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स नॉलेज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, यानी विज्ञान की वह शाखा जो हमें प्राकृतिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और फिजिक्स का संस्कृत जो होता है, फिजिक्स का संस्कृत समझिएगा यहाँ पर, संस्कृत जो क्या होता है, भौतिकी होता है। क्या होता है, भौतिकी। इसे हिंदी भी समझते हैं, क्या समझते हैं इसका, हिंदी। फिजिक्स को संस्कृत में भौतिकी कहा जाता है और वहीं से इसे हिंदी भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स नॉलेज अबाउट नॉलेज नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमेना, यानी विज्ञान की वह शाखा जो हमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, वह क्या कहलाता है, तो फिजिक्स कहलाता है। अब देखिए हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत यानी फिजिक्स के भी दो पार्ट हैं। देखिएगा यहाँ पर फिजिक्स के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है हमारा, समझिएगा यहाँ पर, एक पार्ट जो है हमारा वह है एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरा जो है मॉडर्न फिजिक्स। क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए एंशिएंट फिजिक्स जो है प्राचीन भौतिकी, और यह जो है मॉडर्न फिजिक्स, या इसका हिंदी हुआ आधुनिक भौतिकी, ठीक है। प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत वह आता है कि 1900 के पहले जितनी भी घटनाएं हुई और उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वह सभी एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है।
पहले का, ठीक है। और यह क्या है 1900 के बाद का, 1900 के बाद का, ठीक है, 1900 के बाद का। और यह क्या है 1900 के पहले का है, ठीक है, समझे। 1900 के पहले के जितने भी अध्ययन है इन सब का क्या है तो एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं और मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत 1900 के बाद की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। इसे हिंदी में कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, नेचर क्या हिंदी होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक होता है, और फेनोमेनन का फेनोमेनन जो है फेनोमेना जो है फेनोमेनन का प्लुरल है तो इसका परिस्थितियां हो जाएगा, क्या होगा परिस्थितियां, ठीक है। और नेचुरल का प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है, यानी प्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में जो हमें अध्ययन कराता है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, वही फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम बताते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए देखिएगा फिजिक्स के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है उन सभी चैप्टर्स का नाम हम आप सभी को बताते हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट हमारा चैप्टर है, देखिएगा यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्या है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसे हिंदी में कहते हैं मात्रक और बीमार, क्या कहते हैं हिंदी में मात्रक और बीमार। सेकंड जो हमारा चैप्टर है समझिएगा यहाँ पर, सेकंड जो हमारा चैप्टर है वह है स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। इसमें जो होता है अदिश और सदिश, क्या है अदिश और सदिश, ठीक है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है, थर्ड हमारा चैप्टर है मोशन, क्या है मोशन, ठीक है, एंड मोशन एंड फोर्स, मोशन एंड फोर्स, बल और फोर्स, यानी गति और बल दोनों ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ को समझिएगा, फोर्थ जो हमारा है वह है ऑप्टिक्स, क्या है ऑप्टिक्स, यानी इसका हिंदी होता है प्रकाशिकी, क्या होता है प्रकाशिकी। थर्ड चैप्टर हो गया। पांचवा जो हमारा चैप्टर है वह है, पांचवा चैप्टर को देखिएगा, पांचवा जो हमारा चैप्टर है वह है साउंड एंड वेव्स, ठीक है, ध्वनि और तरंग, ठीक है, ध्वनि और तरंग। छठा जो हमारा चैप्टर है वह है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, क्या है वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, ठीक है, शक्ति और ऊर्जा, क्या है कार्य शक्ति और ऊर्जा। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है वह चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, क्या है डायनेमिक्स, यानी इसका हिंदी हो गया गतिकी, क्या है ऊष्मागतिकी। अब देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर है अथवा चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, ऐसे लिख देते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करते हैं, नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले टर्म को स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, अब अगले टर्म को हम दिखाते हैं कि और इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला जो इसका टर्म है, अगला जो इसका टर्म है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट जो चैप्टर है वह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वह है ग्रेविटेशन, क्या है ग्रेविटेशन, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वह आएगा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वह आएगा मिसलेनियस, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं विविध, यानी फिजिक्स के विविध को देखेंगे, ठीक है। अब आई बात टेक्नोलॉजी की। देखिए जो हमारी क्लासेज है वह साइंस की ही नहीं है, साइंस एंड टेक,
दोनों की बातें हैं, साइंस एंड टेक, क्योंकि वर्तमान समय में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सारे चैप्टर्स का एक एक करके आप सभी को अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा टेक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। टेक के अंतर्गत तो फर्स्ट में पढ़ना है हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। अगला जो हमारा पढ़ना है वह है डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। टेक के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है दो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी, और थर्ड में हमें पढ़ना है मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी। क्या पढ़ना है, मेडिकल टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, यानी टेक के अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक को करेंगे, और सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए अलग से एक टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल साइंस। क्या आता है, इन्वायरमेंटल साइंस। इन टॉपिक को अलग से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशन और उसके बाद उसके मिसलेनियस को देखेंगे। टेक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी, या इसी को मेडिकल टेक्नोलॉजी को ही मेडिसिन टेक्नोलॉजी के नाम से भी मेडिसिन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। यानी इन सारे टर्म्स को इन दोनों टर्म्स को और इन सारे टर्म्स को एक ही बार हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत यानी टेक के अंतर्गत हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंतर्गत हमारा वो टॉपिक था। ठीक है, यह टेक है टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इन्वायरमेंटल साइंस जो है अलग से सिविल सर्विसेज के लिए आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। और देखिए हमारी जो क्लासेज है उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी जो क्लासेज है वो आप सभी को कैसे प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए मैं बताता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बताते हैं कि हमारी जो क्लासेज है वह आप सभी को कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी उसमें क्या क्या चीजें आप सभी को बताया जाएगा। यह तो हो गया हमारा टॉपिक, और हमारे पढ़ाने के जो तरीके होंगे वह क्या होंगे वह मैं आप सभी को बताता हूँ। एक फर्स्ट में हमारी क्लासेज जो होंगी वह बेसिक से स्टार्ट होंगी, बेसिक से एडवांस तक चलेगी। अब देखिए उसके बाद चैप्टर खत्म होने पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में वर्तमान परिवेश में हो रहे एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन है उन सभी का प्रैक्टिस कराया जाएगा, साथ ही प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा। और फर्स्ट में हमारा हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में फर्स्ट हमारा होगा यानी उसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। किसमें, तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में न्यूमेरिकल आते हैं। हिंदी में इसे आंकिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आंकिक, यानी न्यूमेरिकल जो भी आएंगे उन सब का। और थर्ड में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, उन सभी को कराया जाएगा। यानी सारे पॉइंट्स को चैप्टर खत्म होते ही सारे पॉइंट को एक एक करके आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो कल से मैं क्लासेस को स्टार्ट करूंगा, और इस क्लासेस की जो टाइम होगी, तो इस क्लासेस की टाइम होगी डे में। कितने बजे, डे में अभी 11 बजे से यह क्लासेस चलेंगी। अगर आप सभी को दिक्कत होगा, अगर आप सभी को टाइम को लेकर दिक्कत है, तो आप सभी कमेंट में बताएं, आप सभी कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि क्लासेस का टाइम क्या रखा जाए। क्योंकि देखिए आप चाहें तो 9 बजे से भी बोल सकते हैं, 9 बजे भी फ्री है, हम 9 बजे से भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, और 11 बजे से वर्तमान समय में क्लासेस को स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेस को कितने बजे रखा जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लासेस अच्छे से चले, यानी 9 बजे या 11 बजे। ठीक है, दिन में ठीक है, यानी AM में चलेगा, PM की बात नहीं है, AM की बात है। ठीक है, क्योंकि PM 8 PM से क्लासेस चलती है रीजनिंग
इवनिंग की, ठीक है। एएम में आप सभी लोग जरूर बताएं कि साइंस की क्लासेस कितने बजे से रखा जाए। आज तो 11 बजे से था, लेकिन कल से जरूर बताएं कि इसकी क्लासेस कैसी रखी जाए। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताएंगे, और जिससे इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जाने कि साइंस क्या होता है, साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी तो मैंने फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस जो है उनके चैप्टर्स को मैंने नहीं बताया। उन सभी को एक एक करके जब भी आगे चल के डे निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस डे को बायोलॉजिकल साइंस होगा और इस डे को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा यह प्रयास जरूर ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि टाइम क्या रखा जाए, ठीक है। टाइम क्या रखा जाए क्लासेस के लिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि यह मेरा इंट्रो क्लासेस था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल।